Brought to you by Techno Camon 30 series. और तीसरा सीट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इस शो में जो है चाचा भतीजा को एक साथ देख रहे हैं और चाचा भतीजे की लड़ाई की हम चर्चा कर रहे हैं। और गया की सीट पर चाचा भतीजे की ही लड़ाई थी। बिल्कुल। जीतन राम मांझी जो है वो कहते भी है कि कुमार सर्वजीत जो है वो मेरे बेटे जैसा है, भतीजे जैसा है। और कुमार सर्वजीत भी जीतन राम मांझी को पिता और चाचा जो है वो कहते रहते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, चाचा मारेंगे बाजी की भतीजा? क्योंकि देखिए उम्र और अनुभवी है एक, और एक जो है सो मतलब अभी भी युवा कहते हैं, हालांकि उनकी उम्र 50 साल है। अभी क्या बोल रहे थे कि चाचा हमेशा सत्ता में मैदान मार लेते हैं। हाँ, मैदान मार लेते हैं, मारते हैं ना। तो पिछले 15-20 साल से तो वही हो रहा है। वही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मांझी जी तीसरी बार चुनाव मैदान में। हाँ। और जो कुमार सर्वजीत है उनके पिताजी से भी चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, तो इस बार भतीजे से उनका मुकाबला है। मतलब भतीजा से बदला लेंगे क्या? तो भतीजा वही आखिरी मौका है उनके लिए। अच्छा, देखिए मांझी जी का ये आखिरी मौका है संसद में जाने का। मुख्यमंत्री तो वो बन चुके हैं, लेकिन सांसद नहीं बने हैं। उसका बड़ा अफसोस है। बनने का भी उनका इच्छा है। अरे तो बोले कि केंद्रीय मंत्री अगर मंत्री बनेंगे, वो बोले तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए उनका जो लीड हमको लगता है कि गया शहर जो कि परंपरागत रूप से बीजेपी का रहा है, और एक शेरघाटी हो गया। शेरघाटी में भी उनको मतलब शेरघाटी में तो कह सकते हैं 50-50% जो वोट दोनों को है। बोध गया हो गया। तो इन तमाम जगहों पर जो है उनको लीड मिल रही है। और एक और जगह है, मुझे लगता है कि एक और विधानसभा है। लेकिन कुमार सर्वजीत भी हल्के नहीं है, भतीजा भी वहां पर खेल कर सकता है, क्योंकि भतीजे को भी वोट मिला है। जब हम लोग ग्राउंड में घूम रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा है कि मांझी जी की उम्र हो गई है, अनुभवी है, लेकिन उम्र हो गई है। गया जो है थोड़ा युवा उम्मीदवार चाहता है, युवा सांसद चाहता है। तो क्या लग रहा है भतीजा यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा? देखिए वजीरगंज जो इलाका है ना, वहां से मांझी जी को काफी लीड मिल जाती है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो आगे हैं इस रेस में। ठीक है, उम्र उनकी हो गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि आखिरी मौका है बेचारे को दे दिया जाए। मोदी चेहरा ना है पीछे, सबसे बड़ा तो यही है। देखिए ये हम लोग बात कर रहे हैं तो उम्मीदवारों का कोई बहुत ज्यादा महत्व बिहार के इस चुनाव में हमको एनडीए के उम्मीदवारों का खासतौर पर नहीं दिखाई दिया। साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के नाम पर यह वोट मिला है। कई उम्मीदवारों को तो लोगों ने मतलब ऐसी तैसी कर है केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर। और दूसरा जो 5 किलो अनाज ये बहुत मजबूत स्थिति रहा, मजबूत पक्ष रहा एनडीए के लिए। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि पुरुष चाहे किसी जाति के हों, वो कहीं और वोट डाले और उनकी पत्नियां मतलब महिलाएं वो बीजेपी को ज्यादा वोट गया है। ये भी कहा जा सकता है। कुमार को भी ऐसा कहा जाता है कि महिला वोटरों में पकड़ है, और महिलाओं ने नीतीश कुमार को तो दोनों मिल के और ज्यादा हो गया ना। वोटिंग परसेंटेज देखिए 11-12% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है बिहार में पुरुषों के मुताबिक। और इसकी वजह ठीक है, वो भी है। दूसरी इसकी एक वजह ये भी है कि बिहार के पुरुष पलायन कर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन फिर भी पिछले चुनाव के अपेक्षा अगर देखा जाए तो महिलाओं ने काफी जमकर वोटिंग की है।